ये पढ़ा नहीं है ना, उतना अध्ययन नहीं किया है। त्याग समझते हो? छोड़ देना किसी उसके प्रति, छोड़ देना नहीं, जो तुम्हारा सबसे प्रिय है उस चीज़ को छोड़ देना। त्याग, जिसके लिए दुनिया मर रही है उस चीज़ को छोड़ देना त्याग कहलाता है। तो जो स्त्री या पुरुष भी, मतलब प्रेम क्या है, ये है जिसको जो चाहता है उसके लिए वो हर चीज़ छोड़ देता है, हर चीज़ ही छोड़ देता है। उसके लिए वो अपना देह भी छोड़ सकता है, उसके लिए फिर वो जान की भी कीमत नहीं रहती। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ होती है, उसके लिए जान की भी कोई कीमत नहीं होती है। और तमाम संसार की जो वस्तुएं हैं, कितनी भी कीमती हो, उसके लिए भी वो छोड़ सकता है, छोड़ सकती है। कोई व्यक्ति जो जिससे प्रेम में है तो सब वस्तुओं को वो छोड़ सकते हैं, छोड़ देती है। तो उससे तुम त्याग से पहचान सकते हो कि यह तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ सकती है, कितना कुछ नहीं छोड़ सकती है। वास्तव में जिससे प्रेम होगा उसके लिए उसका कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं छोड़ सकती है, कुछ भी। संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कि प्रेम से ऊपर हो, इसलिए वो हर चीज़ छोड़ी जा सकती है। घर द्वार, जगह, जमीन, जायदाद, हर चीज़। इसीलिए कहते हैं कि तोहरे खातिर तो आप जानो दे दे, डायलॉग मारते ना पिक्चर में, फिर जब रोल करते हैं तो तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अरे यार एक रोल अदा की। ठीक है, वह भी एक है, लेकिन जान देना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी को बचा करके उसके प्रति समर्पित करना। ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है, ये एक तरह से उससे भी ज़्यादा कठिन है। वो तो कहानी समाप्त कर लेने जैसा है। वह भी है कीमती, मानता हूँ, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं तुम्हारे लिए। मरते नहीं हैं बल्कि तुम्हारे लिए ही, मतलब जो भी करना है तुम्हारे लिए ही हम करते रहेंगे। वह और भी कठिन होता है क्योंकि पूरा जीवन जी के दिखाना पड़ता है, और जीवन जी के दिखाना का मतलब है कि पूरा उसके लिए पूरा संघर्ष करना, हर चीज़ उसके लिए उपलब्ध करना और कराना। समझ रहे हो? जैसे हनुमान जी जो थे राम जी के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार थे, तो वह जो है वो जीने के लिए भी और मरने के लिए भी, दोनों के लिए ही तैयार होता है। यानी वहाँ जान की कीमत नहीं होती है, लेकिन वो जान ही नहीं देगा, हर चीज़ देगा। कहेगा नहीं, मुझे जीना पड़ा तो मैं जीऊँगा, मुझे जहर पीना पड़ा तो पीऊँगा। हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, तो वो हर चीज़ करता है। तो उस तराजू पर ही तोला जाता है, त्याग के तराजू पर ही प्रेम को तोला जाता है। प्रेम को तुम नहीं देख सकते क्योंकि वो देखने की चीज़ नहीं हो सकती है, वो अनुभूति की चीज़ होती है, लेकिन तुम त्याग को देख सकते हो, त्याग से प्रेम को आंक सकते हो। प्रेम का लेवल कितना है, किसी में प्रेम का स्तर कितना है, ये तुम उससे आंक सकते हो, त्याग से। क्योंकि त्याग तो भौतिक वस्तुओं में होती है ना, तो वो सब दिख जाती हैं। तो जिसके लिए त्याग होगा ना, चिंतन उसी का होता है, सदैव उसी के चिंतन में व्यक्ति रहता है। तो काम जो है ना एक स्टेप लो है, प्रेम से एक स्टेप लो है काम की जो उच्च अवस्था होती है, तो उसमें तो प्यार होता है, प्यार से एक अवस्था और ऊंची होती है, वो प्रेम होता है। प्रेम में व्यक्ति जो है उसका व्यक्ति मात्र से निजित तो नहीं रह जाता है। वह प्रेम मैं कह रहा हूँ, वह प्रेम। और ये दूसरा प्रेम जो है जिसको सामान्य अर्थ में प्यार ही बोल दो, ये तो इसमें और प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। प्यार में क्या है कि एक निजित्व होता है, यानी तुम्हारे प्रति, और सब प्रति आ जाती है कि तुम्हारे प्रति, जैसे मर्द है तो औरत के प्रति, औरत है तो मर्द के प्रति। हाँ, ये होगा, ठीक है। या माँ है तो बेटे के प्रति, बेटा है तो माँ के प्रति, ये होगा। हाँ, पिता है तो पुत्र के प्रति, पुत्र है पिता के प्रति, इस तरह से मतलब संतान का इस तरह से मतलब होता है, प्रति होती है। लेकिन प्रेम में प्रति नहीं होती है,
प्रेम है तो किसी से भी है, चाहे वो जानवर भी है, चाहे वो वनस्पति भी है, कीड़ा मकोड़ा भी है, किसी के प्रति है, वह प्रेम होता है, उसमें प्रति नहीं होती है, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त हो गया जहाँ पर कि प्रेम ही प्रेम है, तो सबके लिए है। और एक जहाँ होता है वहाँ अहंकार की भावना होती है। एक जब होता है तो अहंकार, यानी प्रेम में जब अहंकार होता है तो उसी को प्यार कहते हैं। यानी अभी प्रेम की अवस्था तक नहीं जा पाया अहंकार के कारण, तो सूक्ष्म एक छोटा सा अहंकार होता है। हालांकि आम भाषा में बोलचाल में प्रेम ही बोल देते हैं, हाँ, लेकिन वो शुद्ध रूप से जिस प्रेम की तारीफ की गई है ना शास्त्रों में, तो वह प्रेम नहीं होता है। उस प्रेम में अहंकार नहीं होता है, इसलिए वो सबके प्रति होता है, वो करुणावान सबके प्रति होता है। हाँ, वो इसके प्रति होगा, उसके प्रति होगा, उसके प्रति होगा, उसके प्रति होगा।